बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चिश्तिया में थाना सिटी ए डिवीजन पानी से भर गया। मूसलाधार बारिश ने थाना सिटी ए डिवीजन को नदी में बदल दिया। थाना सिटी ए डिवीजन के अंदर पानी ही पानी है। हवालातियों को भी थाने से बाहर प्राइवेट जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश का पानी थाने में कमरों में भी दाखिल हो चुका है, जबकि तफ्तीशी अफसरान थाने से बाहर मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस एहलकारों ने थाने में कागजी कार्रवाई के लिए पानी से बचने के लिए चारपाइयां लगा दी हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आपको बताएं, चिश्तिया में थाना सिटी ए डिवीजन पानी से भर गया है। मूसलाधार बारिश हुई जिसने थाना सिटी ए डिवीजन को नदी में बदल दिया। थाना सिटी ए डिवीजन के अंदर पानी ही पानी है इस वक्त, और हवालातियों को भी थाने से बाहर प्राइवेट जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया मूसलाधार बारिश ने बहावलपुर चिश्तिया का जो सिटी थाना है उसको नदी में तब्दील कर दिया है। पानी बारिश का जो है वो ना सिर्फ थाने के हाथ में बल्कि जो कमरे थे उनमें भी दाखिल हो गया है। इसके बायस जो हवालाती थे थाने के अंदर कैद थे उनको भी थाने से बाहर मुंतकिल कर देगा, और साथ ही साथ जो तफ्तीशी अफसरान है या दीगर अमला है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कुर्सियों की बजाय जो जरूरी काम है वो ज्यादा पानी के बायस चारपाई के ऊपर बैठकर अमला जो है वो करने पर मजबूर है। ताहम एसएचओ सिटी के मुताबिक पानी निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी बहुत जल्द जो है थाने पहुंच जाएगी और पानी निकालने का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुर नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सिविल एविएशन के जाली लाइसेंस जारी करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि एविएशन के कंप्यूटर महफूज नहीं, सिविल एविएशन अथॉरिटी में होने वाला कोई काम महफूज नहीं रहा। अदालत ने जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बदनामी में पाकिस्तान जमीन की तह तक नहीं पहुंच चुका है, जबकि एक वक्त था कि हॉलीवुड अदाकार पीआईए में सफर करना एजाज समझते थे। आज हालात देखें तो पीआईए कहां खड़ा है। पीआईए में भर्तियों पर पाबंदी आयद करेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अस्कुर नोटिस केस में पीआईए के जो जाली लाइसेंस से मुतल्लिक रिपोर्ट थी उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, और सिविल एविएशन और पीआईए से दोबारा तफसीली जो रिपोर्ट है वो 2 हफ्तों के अंदर तलब की गई है। सिविल एविएशन के जो सरबराह हैं वो अदालत में पेश हुए। इसके अलावा एमडी पीआईए अरशद अली वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि जाली लाइसेंस जो है, ये मामला जो है जाली लाइसेंस जो पायलट्स के थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और जिन अफसरान ने जाली लाइसेंस जारी किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जिस पर सिविल एविएशन के हुकाम ने अदालत को बताया कि जो जाली लाइसेंस वाले पायलट्स थे, इसके अलावा जाली डिग्री वाले जो 750 पायलट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पीआईए की वजह से हमारा मुल्क जो है उसकी पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। बदनामी की वजह से पाकिस्तान जो है, पहले ही हमारे बहुत से स्कैंडल हैं, लेकिन पीआईए का जो जाली लाइसेंस का स्कैंडल है इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है। पीआईए जो है ये नहीं चलाया जा रहा। सिविल एविएशन के जो सरबराह हैं उनसे मुखातिब होकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपसे ये इदारा जो है नहीं चलाया जा रहा। इसके अलावा अदालत ने ये भी हुक्म दिया है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये हुक्म दिया है कि जो पीआईए के असासे हैं, रोज़वेल्ट होटल जो है वो समेत जो दीगर पीआईए के असासे हैं वो फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे। जब तक अदालत इजाज़त नहीं देगी तब तक पीआईए के जो तमाम असासाजात हैं वो फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। इसके अलावा एमडी पीआईए जो हैं उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि पीआईए का जो अमला है उसमें से 50% जो अमला है उसको कर रहे हैं, क्योंकि पीआईए के पास जो इतना ज़्यादा अमला है उसके अखराजात पूरा करने के लिए उनके पास फ़ंड नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप एक तरफ से जो है मुलाजमीन को निकाल देते हैं, ताहम 500 मुलाजमीन को निकाल कर फिर उतने ही भर्ती कर दिए जाते हैं, तो इस तरह जो है वो एयरलाइन नहीं चलाई जाती। एक दौर था कि जब हॉलीवुड के अदाकार जो हैं वो भी पीआईए में बैठना अपने लिए एजाज़ समझते थे, ताहम आज जो पीआईए की हालत हो गई है उसमें आज हमारे जो मकामी अफराद हैं वो भी सफ़र करना पसंद नहीं करते। जैसे उमर बंदियाल की जानिब से जो कराची तैयारा हादसा था उसका जिक्र किया गया और ये कहा गया कि मई में हादसा हुआ था, ताहम अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जो पायलट थे, पायलट ने जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी थी वो बताने के बजाय जो कोरोना वायरस है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी थी। तो पायलट जो कराची सानिया हादसा में जो पायलट था उसका जो लाइसेंस था वो 1990 में जारी हुआ था, जिस पर सिविल एविएशन के हुकाम ने कहा कि वो ऑडिट करवा रहे हैं। 2010 से 2018 तक का जो ऑडिट है वो करवाया जा रहा है, जिस पर जैसे उमरता बंदियाल ने कहा कि 2010 से पहले जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उनका क्या बनेगा, जिस पर अदालत की जानब से ये हुक्म दिया गया है कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी लाइसेंस जारी किए गए और जो पायलट्स की डिग्री हैं उनसे मुतालिक जो तफसीली रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए और 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर की एहतसाब अदालत ने साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह अफरीदी को बरी कर दिया। ज़ियाउल्लाह अफरीदी पर तंगी क्रोमाइट के ठेके में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। इसी हवाले से बात करेंगे, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताएगा। साहब के साबिक एमपी और वजीर मादनियात और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाउल्लाह अफरीदी को एहतसाब अदालत ने क्लीन चिट दे दी और एहतसाब अदालत ने ज़ियाउल्लाह अफरीदी को बरी कर दिया। ज़ियाउल्लाह अफरीदी पर तंगी क्रोमाइट में खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने 5 साल गुजरने के बावजूद भी फर्द जुर्म आयद ना कर सके और साबिक सूबाई वजीर पर गुज़िश्ता 5 सालों से केस नेब में चल रहा था, जिसे आज बरी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीटीआई की करप्शन का वायरस तेजी से मुल्क में फैल रहा है। बिलावल भुट्टो पीटीआई की करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं। इन फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद चीनी बहरान आ चुका है। गंदम अद्वियात का स्कैंडल इस हुकूमत के दौर में आ चुका है। ये बहरान जानबूझकर पैदा करते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में शुगर कमीशन खुद कहता है कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह चीनी बरामद करना था। पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। पिछले 22-23 माह में किस तरीके से मुनाफकत की गई है, किस तरीके से हिपोक्रेसी की गई है और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए हैं। 1 पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जो तनकीद करता है उसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर उसको बदनाम किया जाता है और नैब फौरी तौर पर इंक्वायरी भी करती है और फिर उनको गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। इन फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। अद्वियात का एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें अद्वियाती कीमतों को बढ़ा दिया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये हुकूमत आई थी तो गालिबन 55 रुपए रेट चीनी का था। चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और तकरीबन 80-82 रुपए की हो गई। तो खान साहब ने नोटिस लिया, उसका खतरनाक नोटिस होता है खान साहब का। जब नोटिस लेते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं और कहते हैं हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नोटिस लिया जाता है और एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद एक शुगर कमीशन कायम किया जाता है। बहुत ही मुफस्सिल रिपोर्ट शुगर स्कैंडल के हवाले से जारी करता है। रिपोर्ट में शुगर कमीशन खुद फरमाता है कि पाकिस्तान में शुगर की कीमतें बढ़ने की एक वजह शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला था। ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें सियासी मंजरनामा बदलने के लिए कोशां हैं। ऑपोजिशन इन हाउस तब्दीली चाहती है या नया इलेक्शन? मौजूदा सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय क्या है, आइए जानते हैं। नए इलेक्शंस इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन नए इलेक्शंस में वो इलेक्शन जिसमें आरटीएस ना बैठे, वो इलेक्शन जो असल में पाकिस्तान की अवाम की हकीकी तर्जुमानी करता हो। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में वोट दिया था, लेकिन आरटीएस बैठ गया और आज एक सिलेक्टेड टोला मुल्क पे मुसल्लत है। इस तरह का इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। इनकी इतनी नाकिस कारकर्दगी के ऊपर तो बहुत अपोजिशन मुतरक है, बिलखुसूस हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो, जो फैसला वो करेंगे उस इकट्ठे होकर वो पायदार भी होगा, वो इफ़ेक्टिव भी होगा। लेकिन इससे हट के, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है अवाम के साथ, अवामी इशूज़ के साथ, तो हम भरपूर अपोजिशन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। नई मैंडेट की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 की मशकूक मैंडेट भी जो है ना वो कोलैप्स कर गई है। तो इसमें नए इलेक्शन होने चाहिए। उसके लिए जो है हाउस के अंदर जो है कोई ना कोई कंसेंसस क्रिएट किया जा सकता है। आइनी बात है, वो गैर जमहूरी बात नहीं है। जब हुकूमतें एतमाद खो देती हैं तो नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेती हैं। कॉन्फिडेंस जो है आवाम से लेना।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजबूरी तौर पर 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। हुकूमत की मंजूरी के बाद DGCA ने लाइसेंस मंसूखी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 28 पायलट्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और जराए के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद DGCA ने लाइसेंस कैंसिल करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और लाइसेंस मनसूख होने वालों में PIA के 7 पायलट और एक फजाई मेज़बान जिन्होंने जो कोर्स किया हुआ था, लाइसेंस हासिल किया हुआ था, उनका लाइसेंस भी शामिल है। इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजबूरी तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं और जराए के मुताबिक जो बाकी दीगर पायलट्स के फ्रांसिक ऑडिट के जरिए मुकम्मल छानबीन की जा रही है, जबकि जराए का इस हवाले से मजीद कहना था कि लाइसेंस के मामले पर छानबीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि कसूरवार जो हैं उनको सजा मिले और जो बेकसूर है उनको सजा से वो बच सकें और जो कसूरवार हैं पायलट जिनके लाइसेंस मशकूक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। के लियारी के इलाके आगरा ताज में तवील अरसे से टूटी सड़कें और सीवरेज के निजाम की बदहाली ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अवाम की इस परेशानी का अहवाल दिखा रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। यह है लियारी का इलाका आगरा ताज, जहां पर इस वक्त बारिश के बाद और सीवरेज की लाइनें चौक हुई हुई है, सड़क का यहाँ पे नामो निशान नहीं है और आवाम जिस मुश्किलात का सामना कर रही है वो आपको कैमरे की आंख दिखा सकती है कि हर तरफ गंदगी, कचरे, गलाजत के ढेर हैं। तमाम सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। सीवरेज का किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है और आवाम का यही कहना है कि जिस मुश्किल के साथ वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही जानता है। गंदा गटर का पानी लोगों की लाइनों में आ चुका है। सड़कें एक तवील अरसे से टूटी हुई हैं और उनके बनाने के लिए कोई भी इदारा जो है वो सामने नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ वबाई अमराज फूटने का खतरा है, जिसकी तरफ अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ये है, इस तरफ 3 मसाजिद हैं जहाँ पर आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है और इनकी लोगों का यही कहना है कि खुदा सिर्फ जो सड़कों के टेंडर मंजूर हुए हैं या इनका काम होना है, ये सड़कें बना दी जाए, सीवरेज का इंतजाम सही कर दिया जाए, पानी। ठीक है महमूद, शुक्रिया आपका। शाहिद खाकान अब्बासी की फरोख्त करदा गाड़ी ट्रांसफर कराने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के नाम गाड़ी दूसरे फरीक को ट्रांसफ़र करने की मुखालफत कर दी। एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी ट्रांसफ़र की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने PTI हुकूमत को सूटकेस हुकूमत करार दे दिया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम वजीर, मुशीर और मुआवने खुसूसी सूटकेस मुआवनीन हैं। इन तमाम लोगों के नाम ECL में डाले जाएं। मुशीर हैं, एडवाइज़र्स हैं, SAPMs हैं, वो दोहरी शरीयत रखते हैं और वो और आप सब बयानात क्या दे रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपने खुद फॉर्म फिल किए हुए हैं। इसी तरह ये PTV के ऊपर भी जो इस वक्त MD PTV हैं उनकी भी गालिबन कनेडियन नेशनलिटी निकल आई है। इसलिए इन लोगों ने अपने बैग, सूटकेस मुशीर और वज़ीर हैं, इन्होंने अपने बैग उठाने, बल्कि पूरी हुकूमत ही इस वक्त सूटकेस हुकूमत है। मैंने तो ये मशवरा दिया था कि इन सबको ECL पे डाल दिया जाए इससे पहले कि अपने अपने सूटकेस उठाएं और मुल्क से फरार हासिल कर लें। उनके वज़रा का जो आज हैं वो कहा करते थे कि जिन लोगों ने जो काबीना में बैठते हैं और उनके पास पासपोर्ट जो हैं वो बाहर के हैं, शहरियत बाहर की है, उनकी जो वफादारियाँ हैं वो मशकूक होती हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो आज ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू जो है नहीं रहा। जिस इंसान के अपने दौरे म्यार हो तो दोहरी शरीयत उसके लिए तो शायद कोई मायने ही नहीं रखती, लेकिन अब ये वक्त है अवामुल नास के सवाल उठाने का, तमाम लोगों के सवाल उठाने का कि जो लोगों पर उंगलियां उठाते थे आज जब अपनी बात आई तो अब खामोशी क्यों है। पार्लियामेंट में दाखिल होने के लिए आपको अपनी दोहरी शहरियत जो है वो सरेंडर करनी हो और एक ऑफिस बेरर आप बने और आप दोहरी शहरियत जो है वो रखें और आप सारे पर्क्स भी आप दोनों जहान के बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एंजॉय करें। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर खान साहब ने खुद ये स्टैंडर्ड सेट किया था, अब उस पर अमल करें। खातून व्यापारी भी हैं। आयशा ने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाई हैं।
मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन बताएगा। देखिए, सुपर हाईवे मवेशी मंडी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, आयशा उनका नाम है। वो कहते हैं ख़वातीन किसी से पीछे नहीं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। आयशा ने एक नई मिसाल कायम की है और उनसे पूछेंगे कैसे ख्याल आया आपको मंडी में जो है वो जानवर आप बेच रही हैं। मुझे ख्यालात आते ही रहते हैं, जैसे कि मैं बाइकर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, तो ये ख्यालात आते रहते हैं कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं, वो हर काम में आगे बढ़ सकती हैं। तो कितने आपने जो है वो मवेशी यहाँ पे लेकर आई हैं और कैसा रिस्पांस है? रिस्पांस अभी थोड़ा स्लो है, मगर ऑनलाइन पे वगैरह ज़्यादा फोकस हो रहा है और जानवर भी जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और क्वांटिटी कितनी है? 36 जानवर की क्वांटिटी थी हमारी। तो वैसे आप क्या करती हैं और कैसे ये प्लान बना, किस तरीके से आपने सोचा कि चलो भाई मंडी में इस दफ़ा जानवर लगाते हैं? बाय प्रोफेशनल मैं एक जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, एक बाइकर हूँ, बाइक ट्रेनर हूँ जो कि गर्ल्स को बाइक सिखाती हैं, और ट्रेनर हूँ जो कि वेट लॉस करवाती हैं। तो ये प्रोफेशन है मेरा। इसके अलावा मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, और इसका ख्याल बस दिमाग में आ गया। जानवर तो वैसे ही पसंद थे, लास्ट ईयर अपना जानवर लेके आई थी मैं, और ऐसे ही ख्याल भी आ गया कि चलो अब कुछ करना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। गर्ल्स भी आगे हो सकती हैं, किसी से कम नहीं है गर्ल्स। देखिए, हमारे साथ आयशा मौजूद थी। उनका ये कहना था कि वो जिम इंस्ट्रक्टर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।